हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान इस्लाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अंडों से बंद मादा का, मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ। और एक इलाज मैंने पहले बताया था माचिस की तीलियों वाला, और उसने भी काफ़ी जो अच्छा रिजल्ट दिया है। मगर 50% जो कबूतरियाँ हैं उस नुस्खे से उन कबूतरियों ने अंडे दिए हैं 50% ने, और बाकी जो 50% है उन कबूतरियों ने अंडे नहीं दिए। तो उनमें जो अलग वजूहत हो सकती है, जैसे कि कमज़ोरी और रसौली वगैरह, चर्बी वगैरह। तो आज का जो हमारा नुस्खा है ना, ये सब के लिए है, चाहे कबूतरी कमज़ोर है या फिर उसकी जोली में चर्बी है या फिर जोड़ा मीटिंग नहीं करता। तो ये नुस्खा आप जब उन कबूतरियों को बना के दोगे तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह 100% जो कबूतरी है ना वो अंडे उतारेंगी। नुस्खा हमारा सेम है, मगर जो मैंने पहले बताया था वो उसमें जो माचिस की तीलियों के साथ आटा था। अब बिल्कुल वैसा नुस्खा नहीं है, नुस्खा हमने चेंज किया है और इसका जो हमें रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिला है। जो कबूतरियाँ अंडे नहीं देती, कमज़ोरी वाली, या फिर जिनकी जोली में चर्बी होती है, या फिर कोई जोड़ा मीटिंग नहीं करता, तो उनको उनको जब मैं हमने ये वाला नुस्खा बना के दिया है, कबूतरियों को ये गोलियां हमने दी है, तो 10-12 दिन या 14 दिन के अंदर उन कबूतरियों ने अंडे उतारे हैं, अंडे दिए हैं। तो इसलिए मैं ये नुस्खा आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिन दोस्तों के कबूतर अंडे नहीं देते, कबूतरी अंडों से बंद है कमज़ोरी की वजह से या फिर चर्बी की वजह से या फिर मीटिंग नहीं करते, तो जब ये गोलियां आप दोगे बना के, ये नुस्खा बना के दोगे, तो इंशाल्लाह वो अंडे देंगी, अंडे रखेंगी। तो पहले तो मैं आपको चीज़ें वगैरह बताता हूँ और फिर जो उसकी मिकदार वगैरह भी बताऊँगा, और ये प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल ये वीडियो होने वाली है। नुस्खा आपको बना के प्रैक्टिकल दिखाएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि ये आपने कब देना है, किस टाइम देना है और कैसे देना है, और गोली की आपने मिकदार क्या रखनी है। तो ये नुस्खा बिल्कुल देसी है, प्योर देसी है, इसमें हमने कोई मेडिसिन की चीज़ वगैरह नहीं डालनी जिससे कि कबूतरियों का नुकसान वगैरह हो। तो ये देसी हमारा नुस्खा है। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आपने प्रेस कर देना है, ऑल पर लगा देना, और साथ जो वीडियो को भी आपने लाइक लाजमी करना। तो पहले तो मैं आपको चीज़ें वगैरह दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कितनी आपने चीज़ें लेनी है, कितना वज़न लेना है चीज़ों का। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चीज़ों के आप नाम नोट कर लें। ये है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और ये हम पैकेट लेके आए हैं, 10 रुपये का हमें मिला है हल्दी पाउडर। और ये माचिस है जिससे हम आग वगैरह जलाते हैं। और ये वाले लौंग है, ये वाला मुनक्का है, और ये छोटी शहद है, छोटी माखी भी इसे कहते हैं, शहद भी कहते हैं। ये देखें, छोटी शहद, छोटी माखी। तो आपने भी छोटी माखी लेनी है, छोटी शहद लेनी है। इनमें से एक चीज़ कम है, वो हमें मिली नहीं, हमने 4-5 दुकानों पे पता किया है, हमको वो नहीं मिली। वो है चूना, सफ़ेदी वगैरह चूना। वो हमें अपने जो गांव के अंदर नहीं मिला, तो उसके लिए क्या हमें वो शहर जाना पड़ता, बाज़ार जाना पड़ता, जो कि हमसे 6-7 किलोमीटर दूर है। तो वो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा, वो मैं बाद में इसमें ऐड कर लूँगा। तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि आपने इसमें चूना डालना है। तो पहले हमने क्या करना है कि इस माचिस की जो तीलियाँ हैं वो उसका मसाला उतारना है। ये सारी तीलियों का हमने मसाला उतारना है, पूरी माचिस की तीलियों का। हमने जो है आज नुस्खा ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा मकदार में बनाना है, ताकि ये 6-7 महीने तक जो काम करे, हमारे काम आए। जब भी कोई कबूतरी अंडों से बंद हो तो उसको फिर हम गोली उठा के दे दें तो वो ठीक हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो सारी तीलियाँ उसका मसाला उतार लेते हैं, सारी तीलियों का जितनी भी है। तो ऐसे हमने तीली उठानी है और इसका जो मसाला है वो हमने उतारना है इस बर्तन में। मिट्टी का जो प्याला है हमारे पास, इसमें बस कर बंद कर। इस नुस्खे से किसी कबूतरी की जोली में चर्बी है वो भी निकल जाएगी। अगर कोई कबूतरी कमज़ोर है तो उसकी जो कमज़ोरी वो ख़त्म हो जाएगी, कबूतरी वापस ठीक हो जाएगी। अगर जोड़ा मीटिंग नहीं करता, कबूतरी मीटिंग नहीं करती, तो फिर वो वापस मीटिंग करने लगेगी। इसमें हमने लौंग इसलिए डाले हैं और मुनक्का कि कबूतरी को ताकत मिले, कबूतरी अंदर से हीटअप पकड़े, अंदर से गर्म हो, और जब गर्म होगी तो फिर वो मीटिंग वगैरह भी करेंगे। और मीटिंग वगैरह कबूतर तब भी करते हैं जब अंदर से वो ताकतवर होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, ठीक होते हैं। तो ये इससे ना इसकी जो कबूतरियों की ताकत भी बहाल होगी और चर्बी वगैरह भी निकल जाएगी, अगर चर्बी का मसला कबूतरियों में है तो ये 100% गारंटेड है, गारंटेड नुस्खा है हमारा। हमने इसे पहले ट्राई किया है और बाद में आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, बाद में आपको बता रहे हैं।
गोली आपने कबूतरी को खाली पेट देनी है दाना डालने से पहले। जब आप कबूतरी को खाली पेट गोली देंगे उसके 4 घंटे बाद आपने कबूतरी को खुराक देनी है, दाना डालना है। और ये गोली आपने चूने वाले पानी से देनी है। पहले आपने गोली देनी है और बाद में 10 सीसी चूने वाला पानी बनाकर देना है। वो पानी आपने कैसे बनाना है, 15-20 सीसी आपने पानी लेना है, पानी को गिलास में डाल दें और जो चूना हमने लेना है वो चने के बराबर आपने एक डली लेनी है, एक रोटी लेनी है चने के बराबर, और वो पानी में डाल दें। तो जब वो चूना उसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, खुर जाएगा, उसके बाद आपने नीचे वाला जो है पानी वो टीके से भर लेना 10 सीसी। भरने के बाद वो पहले गोली दे दें और उसके बाद ये वाला चूने वाला पानी दे दें 10 सीसी कबूतरी को। और गोली देने के बाद और कोई चीज़ आपने कबूतरी को नहीं देनी, कोई खुराक या कोई और कोई कुछ भी आपने नहीं देना 4 घंटे तक। 4 घंटे के बाद आप उसे खुराक वगैरह दें। और ये गोली आपने कबूतरी को ही देनी है, कबूतर को आप ना दें। आप ऐसा ना सोचें कि इसमें ताकत वाली चीज़ें हैं, कबूतर को भी हम दे सकते हैं, तो कबूतर को आप भाई बिल्कुल नहीं दे सकते, सिर्फ ये कबूतरी के लिए है। हमने मिसाला जो है उतार दिया है, उतार लिया मिसाला सारी जो माचिस की तीलियों से, ये देखें। इसी तरह आपने पूरी माचिस का जो तीलियों का मिसाला वो उतारना है, मिसाला निकालना है आपने। और इसके बाद जो हमने करना है वो हमने लौंग पीसने हैं। ये देखें, ये तकरीबन जो ये जो मिसाला है ना, ये 1 चम्मच है छोटा, तो इतना ही हमने इसमें जो लौंग का पाउडर है ना वो डालना है। तो हम लौंग को पहले पीस लेते हैं, इसका पाउडर कर लेते हैं। तो अब जो लौंग को हम पीस लेते हैं, इतने से लौंग है, इनका जो 1 चम्मच है छोटा चम्मच, वो पाउडर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपने पीसने पहले इनको आपने खुश्क कर लेना है, धूप पे रखना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर ये आसानी से जो पीसे जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे आसानी से। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। और इसके साथ हमने इसे पीसना है, वो इसका जो डंडा वगैरह था ना वो गुम हो गया, मिला ही नहीं। तो इसके साथ हम इसको पीस लेते हैं। तो लौंग का हमने पाउडर कर लिया है, 1 चम्मच ही है। और इसमें अब ये हमने ये तीलियों का मसाला डालना है और वापस इसे दोबारा से पीसना है ताकि ये भी मिक्स हो जाए। इसे भी हम पीस लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला भी हमने इसमें मिक्स करके इसे अच्छी तरह पीस लिया, बारीक हो गया बिल्कुल ही, ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर, ये वाला हल्दी पाउडर। और 1 से हमने 1.5 चम्मच डालना है कि इसका हमने कलर जो है वो चेंज करना है। 2 चम्मच ये हैं लौंग का पाउडर और माचिस की तीलियों का मसाला, और 1 चम्मच ही हम ये डालेंगे, 1 से थोड़ा बढ़ा लेंगे हल्दी पाउडर। तो ये रहा हल्दी पाउडर, चम्मच हमने अच्छी तरह भर लिया है, 1 ही डालेंगे ये हल्दी पाउडर। इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जो है इसके अंदर हमने मुनक्का डालना है, 12-13 तक जो मुनक्का है उसके आपने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद वो आपने इनमें डाल के ना इसे अच्छे से पीस लेना है, हर चीज़ मिक्स हो जाए, अच्छे से आपने पीसना है। तो ये 13 तक मुनक्के हैं जिनके हमने बीज निकाल लिए, ये पड़े हैं बीज इनके, और ये मुनक्के हैं। तो अब इसको भी पीस लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो मुनक्के थे 12-13 अदद, वो भी हमने इसमें डाल के इसे पीसा अच्छी तरह। तो ये देखें, ये जो मजून हमारी है ना वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें शहद डालना है, छोटी माखी डालनी है, वो भी हम डाल लेते हैं। ये छोटी माखी, छोटी शहद अब हमने इसमें ये डालनी है। तो वीडियो आप पूरी देखें, फिर आपको मुकम्मल जो समझ आएगी, तरीकाकार आपको समझ आएगा। वीडियो पूरी देखें आप। तो थोड़ा सा हमने इसमें शहद डालना, क्योंकि मजून तो ये पहले ही बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा हमने डालना है, थोड़ा नड़ कर करना। कुछ जो कतरे हैं ना वो छोटी शहद के हमने डालने हैं। छोटी शहद से ना कबूतर को ताकत मिलेगी, जो कि कबूतरियाँ कमज़ोर वगैरह हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इतना सा हमने इसमें शहद डाला है, थोड़ा सा। अब जो इसको बंद कर देते हैं और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है, हर चीज़ ताकि ये मिक्स हो जाए। और फिर हमने इसकी जो है चाहे तो गोलियां बना लें, चाहे तो फिर आप ऐसे इनको महफूज कर लें। जब भी किसी कबूतरी को मसला बनता है, अंडे नहीं देती, तो फिर आप ये गोली बनाकर उस कबूतरी को दे दें, और फिर वो कबूतरी इंशाल्लाह वापस अंडे देने लग जाएगी, अंडे उतारेगी। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, ये देखो बंद कर। तो इसको हमने मिक्स कर लिया, नुस्खा जो हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा चूना भी मिला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसके अंदर चूना नहीं मिलाते, तो फिर आप क्या करें कि ये जो आपने गोली बना के कबूतरी को देनी है, तो वो पहले आप चूना ऐसा करें कि 5-6 मिनट पहले 15-20 सीसी पानी में चने बराबर जो है चूने की डली डाल दें, चूना भिगो दें, और फिर आप उनमें से उस पानी से आपने 10 सीसी पानी लेना और पहले आपने कबूतरी को ये गोली देनी है, और उसके बाद जो चूने वाला 10 सीसी आपने पानी दे देना। तो भाई इस नुस्खे के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कबूतरी की झोली में चर्बी बन जाती है, वो भी इनसे निकल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अगर कोई कबूतरी कमज़ोर है तो उसकी जो कमज़ोरी है वो भी इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएगी। और जो कबूतरियाँ मीटिंग नहीं करती, ये गोली देने के बाद वो इंशाल्लाह वापस मीटिंग करेंगी और अंडे बच्चे जो है वो देंगे। ये जो मसला हमें बनता है कबूतरियों में कि वो अंडे नहीं देती, तो सिवाय रसौली के, अगर उसकी झोली में रसौली नहीं है, तो फिर आप ये गोली कबूतर को देंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, कबूतरी अंडे देगी। अगर उसकी झोली में रसौली है तो फिर भाई इस नुस्खे से कबूतरी जो है अंडे नहीं देगी। तो पहले आपने ये चेक करना कि कबूतरी की झोली में रसौली वगैरह तो नहीं है। अगर रसौली है तो फिर आपने ये वाली गोली, ये वाला नुस्खा आपने कबूतरी को नहीं देना। अगर अगर कबूतरी की झोली में रसौली है तो फिर आपने ये वाला जो नुस्खा है, ये गोली है, ये आपने कबूतरी को नहीं देना। अगर रसौली नहीं है तो फिर आपने ये वाला जो नुस्खा है, ये गोली है, ये बनाकर आप अपनी कबूतरियों को दें और इंशाल्लाह वो वापस अंडे उतारेंगे। और ये गारंटी वाला नुस्खा है, इससे कोई कबूतरी मिस नहीं करेगी, सिवाय कि जिस कबूतरी की झोली में रसौली होगी वो नहीं अंडे देगी इससे, और जिसकी रसौली नहीं है वो अंडे देगी। और ये गोली का जो आपने साइज़ रखना है, मिकदार रखनी है, वो काली मिर्च के बराबर आपने गोली बनानी है, काली मिर्च के बराबर। और इस गोली के साथ आपने चूने वाला जो पानी है वो बना के देना है कबूतरी को, 10 ml पानी चूने वाला और एक गोली ये। तो आपने 5 से 6 दिन लगातार कबूतरी को देनी है। इससे जो है वो कबूतरी ठीक हो जाएगी, उसकी जो चर्बी है वो निकल जाएगी। अगर वो कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी भी खत्म हो जाएगी। अगर वो मीटिंग नहीं करता जोड़ा तो वो वापस मीटिंग भी करने लगेगा और अंडे बच्चे देना वो स्टार्ट कर देंगे। तो नुस्खा जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक, नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।